Hello students, this is Ashish Kumar Sinha, English subject teacher of DAB Public School, Cecil Girdi. Students, today we will continue our previous story, that is A Hero, written by R.K. Narayan. So let's start. Student, we have discussed our story. Students, we have discussed our story till this part, till this page number, and now in this video we will continue our story from page number 70. From the very first line of page number 17 we will continue our story. Here, so far we have discussed that Swami was going with his parents, with his father, to his office room. His grandmother, his mother requested his father so much not to take him to his office room because he was a little boy. So his grandmother, his mother pleaded so much his father not to take him his office room. But his father was not ready to listen anything. Swami knew the tenacity of his father. His father made up his mind that he was not going to change his decision. So Swami does not have any option except sleeping in his father's office room. So let's continue the story, my dear students. I don't think so. Father said. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bowed head. जब स्वामी की माँ जो है स्वामी के फादर को कहती है लेट हिम स्लीप इन द हॉल बिकॉज ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब स्वामी की मदर स्वामी के फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उसको हॉल में ही सोने दीजिए, वो हॉल में भी तो सो सकता है, तो उसके फादर कहते हैं आई डोंट थिंक सो, फादर सेड एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विथ बॉड हेड. स्वामी के फादर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. और स्वामी जो है यहाँ स्लंक मीन्स होता है स्लो, वॉक्ड स्टिल्टली, चुपचाप जो है सिर झुकाकर जो है वो अपने फादर के पीछे पीछे चला जाता है ऑफिस की ओर. लेट मी स्लिप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. स्वामी रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से. स्वामी रिक्वेस्टेड हिज फादर, लेट मी स्लिप इन द हॉल फादर. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. अब स्वामी जो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको हॉल में सोने दीजिए, हॉल में सोने दे, कि पापा हमको हॉल में सोने दीजिए, फादर हमको हॉल में सोने दीजिए, क्योंकि आपका ऑफिस का रूम काफ़ी डस्टी है. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी लॉ बुक्स कानूनी किताबों के पीछे बिच्छू हैं. So I request you to sleep me in the hall. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. तब उसके फादर कहते हैं कि कोई स्कॉर्पियन नहीं है. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. अगर तुम चाहो तो बेंच के ऊपर तुम सो सकते हो. Can I have a lamp burning in the room? Now next demand Swami made was that he could have a lamp burning in the room because he was afraid of darkness. क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कमरे में मैं लैम्प जला सकता हूँ. नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. दिस इज़ द बैड हैबिट that you are afraid of darkness. You must be so courageous enough just to tackle any kind of situation, my son. So you have to generate good habits. उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अंधेरे से तो एकदम नहीं डरना चाहिए, ये बहुत ही बुरा आदत है जो तुम पाल रखे हो. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये सिर्फ एक आदत का प्रश्न है. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू have to generate, you have to develop good habit inside you. तुम्हें अपने अंदर
गुड हैबिट डेवलप करना होगा। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? सो लास्टली ही रिक्वेस्टेड दैट ही वुड एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। लास्ट में जो है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है, चलिए ठीक है, लैंप नहीं जलाने दीजिएगा, लेकिन कम से कम मैं दरवाज़ा खोल कर को दरवाजे को खुला रख के तो सो सकता हूँ। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट। ठीक है चलो। हिज फादर एक्सेप्टेड, हिज फादर अग्रीड, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। तो फिर उसके फादर कहते हैं, ठीक है, आई एग्रीड, लेकिन तुमको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि रात में उठकर अपनी दादी के पास मत चले जाना। यू हैव टू प्रॉमिस मी नॉट टू रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट, बिकॉज ही यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी एट नाइट। इट वॉज हिज डेली रूटीन, ये उसका रोज का रूटीन था, अपनी दादी के बगल में ही सोता था। सो इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। उसके फादर कहते हैं, हिज फादर थ्रेटेंड हिम, इफ़ ही डज सो ही विल रिवील दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस एंड एवरीबडी इनसाइड द स्कूल विल स्टार्ट लाफिंग एट हिम। उसके फादर उसको थ्रेटेंड करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर तुम इस तरह किए, बीच रात में उठकर अपने दादी के पास सोने के लिए चले गए, तो मैं ये तुम्हारा डर का स्टोरी जो है, जो तुम डरपोक हो, ये पूरे स्कूल में मैं इसका खुलासा कर दूंगा, और उसके बाद सभी लोग जो हैं वो तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे फ्रेंड जो तुम पर हंसेंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ही वॉज पेंड एंड एंग्री, ही didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger hadn't spared the boy, who didn't appear to be a boy after all but a monster. Now Swami felt that there is no humanity in existence just because his father was only taking him. यानी स्वामी ये रियलाइज़ करता है कि अब इस संसार में जो है मानवता नहीं बचा। मैंने वो अपने आप को मानवता से बिल्कुल दूर पाता है। जिस तरह से उसके फादर उसके साथ बिहेव कर रहे थे, द वे हिज फादर वॉज बिहेविंग विथ हिम, ही फेल्ट दैट देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी इन एग्जिस्टेंस जस्ट बिकॉज हिज फादर वॉज ओनली टेकिंग हिम। ही वॉज इन पेन एंड एंग्री, वो दर्द में था और गुस्सा भी था, वो गुस्से में भी था। So he doesn't like the act of cruelty visible in his father's nature. He hated the newspaper. You know why he hated the newspaper? Because for printing the tiger's story, as newspaper is the sole reason for which he was given. He was going to sleep there. He was going to sleep in his father's office room. He wished that the tiger hadn't left the boy. The tiger might have killed the boy. Why this boy whose article came in newspaper was like a monster? Because due to that boy only he was given the challenge of sleeping in his father's office room. अब वो न्यूज़पेपर से हेट कर रहा है। वो ये चाहता था कि क्यों नहीं, मैंने बाघ ने उस लड़के को क्यों छोड़ दिया, काश वो बाघ उस लड़के को मार देता, क्योंकि उस न्यूज़पेपर के कारण ही, उस टाइगर और उस लड़के के स्टोरी के कारण ही जो है स्वामी को आज अपने फादर के ऑफिस में सोना पड़ रहा है। इसीलिए वो लड़का जो है बिल्कुल वो लड़का स्वामी के लिए बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह लग रहा है। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, हिज हार्ट बीट फास्टर। एज द नाइट अप्रोच्ड देयर इज साइलेंस ऑल ओवर द हाउस। दैट मीन्स एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, हिज हार्ट बीट फास्टर। जैसे ही रात गहरा होते गया, चारों तरफ देयर इज अ साइलेंस ऑल ओवर द हाउस।
And till now, whatever the stories, he remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often had his chum, Money, seen the devil in the banyan tree at his street end? And till now, whatever the stories he had heard about ghosts, devil, spirits, that all came in his mind. वो सभी जो भूत की कहानियाँ हैं, जो कुछ वो सुन चुका था अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, सब उसके माइंड में आने लगे. How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree? How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree at his street end? किस तरह से उसका, दैट मीन्स व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट कैम टू हिज माइंड. जो पहला इंसिडेंट उसके दिमाग में आया था उसके फ्रेंड का. चम मीन्स यहाँ फ्रेंड होता है. किस तरह से उसका फ्रेंड मनी जो है वो बनियन ट्री में एक भूत को देखा था. वो भूत जो एक बनियन ट्री में था, यानी देयर इज़ अ बनियन ट्री नियर हिज हाउस एंड देयर लिव्स अ डेविल. और उस बनियन ट्री में एक भूत रहता था जिसको उसका फ्रेंड मनी देख रहा था और वो अपने फ्रेंड मनी से इस बात को सुना था. तो दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट कैम टू हिज माइंड अबाउट हिज फ्रेंड हु हैज़ टोल्ड हिम द स्टोरी अबाउट द स्टोरी ऑफ डेविल इन a banyan tree. There is a banyan tree near his house and there lives a devil. And what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? किस तरह से एक और यहाँ करेक्टर है मुनिसामीज. तो मुनिसामी के फादर को किस तरह से एक डेविल ने, एक शैतान ने नदी के किनारे एक तमाचा जड़ा था जिसके कारण उनके मुंह से ब्लड आ गया था. द ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. मुनिसामी के फादर, यानी ये दो इंसिडेंट जो है उसके माइंड में आए. हॉरिबल इंसिडेंट जो है जिसको वो अपने फ्रेंड से सुन चुका था, ये दोनों इंसिडेंट उसके माइंड में अचानक से आ गया. एंड ही वॉज वीक विथ फियर. ही बिकेम ऑफ बैलेंस. एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड. इस तरह से ये भूत पिचास प्रेत का जो विचार जो है, ये घोस्ट डिबिल और स्पिरिट्स का जो ये थॉट्स जो उसके माइंड में लगातार आता रहा. ही वॉज फैंट विथ फियर, ही वॉज वीक विथ फियर एंड ही बिकेम ऑफ बैलेंस. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. प्रकाश का एक किरण जो है वो उसके रूम में, उस ऑफिस में आ रहा था. एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल, और दीवार पर जो है परछाई बना रहा था. सो व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन व्हेन देयर इज अ पावर कट in the village, the light of a candle lamp we can the people of the village generally use, and we can see many shadows created on the wall, like shadow of moving trees, shadow of different types of things that would be more dangerous. And he was very much frightened with दैट सिचुएशन. स्वामी वॉज वेरी मच फ्रैटेंड विद द सिचुएशन. यानी बाहर से जो कुछ रे ऑफ लाइट आ रहा था स्ट्रीट लैम्प से, बाहर का स्ट्रीट लैम्प से जो कुछ रे ऑफ लाइट आ रहे थे वो वॉल में जो है, दीवार में शेडोज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज़ बना रहे थे, पैटर्न बना रहे थे, जिससे स्वामी काफ़ी ज़्यादा डर गया था. ही वॉज वेरी मच फ्रैटेंड विद द सिचुएशन ही वॉज फेसिंग राइट नाउ. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. The ticking of the clock, a rustle of trees,
snoring sounds and some vague night insects humming through the stillness because there is a silence in the room, complete silence. सो वो साइलेंस में, वो चुप्पी में जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेज जो है वो उसके कानों में गूंजने लगा, जैसे टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी का टिक टिक का आवाज़, रसल ऑफ ट्रीज, दैट मीन्स द ड्राई लीव्स ऑफ द ट्रीज स्टार्ट रसलिंग, खड़खड़ की आवाज़, रसल मतलब होता खड़खड़ाहट की आवाज़, तो पेड़ में जो सूखे पत्ते थे उसके खड़खड़ाहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटे की आवाज़, बिकॉज एवरीबडी वॉज स्लीपिंग इन द हाउस, सो उनके खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, वेग मतलब होता अनसर्टेन, और कुछ अनसर्टेन इंसेक्ट जो है वो भी हमिंग कर रहे थे। इन सब चीज़ों को वो सुन रहा था, एंड दिस वॉज वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर स्वामी। स्वामी वॉज वेरी मच फ्राइटेंड विद द सिचुएशन ही वॉज फेसिंग राइट नाउ, ही वॉज फेसिंग एट दैट टाइम। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, वो अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से कंबल से ढक लिया था, जिससे उसको श्वास लेने में भी मतलब मुश्किल से वो श्वास भी ले पा रहा था, इतना वो डर गया था। ही वॉज वेरी मच फ्राइटेंड विद द सिचुएशन दैट ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. उसको हर समय ये एहसास हो रहा था कि अब डेविल आएगा और उसको उठाकर वहाँ से ले जाएगा, डेविल आएगा उसको वहाँ से उठा कर ले जाएगा, क्योंकि उसको अचानक से अपने एक फ्रेंड का याद आया। वो फ्रेंड जो 4th क्लास में पढ़ता था, उसका ओल्ड फ्रेंड था, दैट वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिसअपेयर्ड एंड सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट टू सियाम और नेपाल। और ऐसा मैंने लोगों के द्वारा कहा गया था कि वो घोस्ट जो है उससे नेपाल और सियाम उठाकर ले गया है, यानी उस बच्चे को जो है नेपाल या श्याम उठाकर, नेपाल एक जगह देश का नाम है, वहाँ पर उठाकर उसको ले गया है। स्वामी हर्डली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। स्वामी जो है तुरंत उठता है और अपने बेड को बेंच के अंदर ले जाता है, मैंने अपने बेड को जो है बेंच के अंडर द बेंच वो अपने बेड लगा देता है। एंड क्राउच्ड देयर, क्राउच्ड मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट हिमसेल्फ देयर अंडर द बेंच। Crouched means he was trying to adjust himself there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. वो प्लेस जो था, जो डर के कारण जो है वो बेंच के अंदर चला गया था, नीचे अंडर द बेंच, डर के कारण, और उसको जो है वो जगह ज़्यादा सेफ लग रहा था, ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा था। और रीएश्योरिंग मतलब मेक यू फील सिक्योर, वो वहाँ पर सिक्योर फील कर रहा था। चलो अब यहाँ पर सोते हैं तो यहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाएगी, डेविल और घोस्ट को यहाँ तक पहुँचने में वो जगह उसके लिए सिक्योर था। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू स्वामी द प्लेस ही चोज फॉर स्लीपिंग अंडर द बेंच मेक हिम फील सिक्योर एंड ही वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट हिमसेल्फ देयर, दैट मीन्स टोटली सिक्योर्ड हिमसेल्फ इन ब्लैंकेट एंड फाइनली ही fell asleep. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep. And in sleep was racked with nightmares. Nightmares मतलब बुरा सपना होता है. फ्राइटनिंग ड्रीम्स, वो ड्रीम जो हॉरिबल ड्रीम्स होता है उसको बोलते हैं नाइटमेयर्स. तो अब वो अपने आंखें बंद कर लेता है, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को कंबल में ढक लेता है और अननोन टू हिमसेल्फ फील अस्लीप, और गहरे नींद में चला जाता है. हाउ ही वॉज ट्रबल्ड विद द नाइटमेयर एंड वॉट वॉज द ड्रीम नाइटमेयर ही वॉज कमिंग थ्रू, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लाइन. अ टाइगर, तो कौन कौन से बुरे सपने उसको आ रहे थे, दैट मीन्स यहाँ रैक मतलब सफ़र होता है, यानी वो नाइटमेयर से सफ़र होने लगता है, यानी उसको नाइटमेयर बुरे सपने आना शुरू होते हैं. सो तो जाता है बट बुरे सपने उसको आने शुरू होते हैं. अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड. ही डेस्परेटली ट्राइड टू escape but his feet would not move. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. Scratch, and then a light thud.
Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. First dream that Swami suffered was a tiger was behind him, and he was not able to move. That somewhere it stuck, and ही कैन नॉट टेक आउट हिज फीट। यानी पहला जो ड्रीम वो देखता है क्या है कि एक बाघ उसके पीछे पीछे है, पीछा उसका चेज कर रहा है, और उसका पैर जो है वो फंस गया है ग्राउंड में, यानी वो आगे नहीं भाग पा रहा है। ही कुडंट मूव फर्दर, ही वॉज अनेबल टू टेक आउट हिज फीट फ्रॉम द ग्राउंड। स्वामी फेल्ट दैट समथिंग वॉज स्क्रैचिंग द ग्राउंड। उसी समय स्वामी जो है ये महसूस करता है समथिंग वॉज स्क्रैचिंग द ग्राउंड। सो देयर वॉज अ साउंड, there was a third sound after there was a third sound after the scratching. He just tried to come out of the dream, but he was not able to come out. Why? Because something was troubling him. यानी उसका पैर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया है, और टाइगर उसके चेज़ कर रहा है, और उसका पैर जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से फंस गया है। और वो स्क्रैचिंग साउंड सुनता है बाघ के पंजों का। वो बाघ जो उसका पीछा कर रहा था, उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर। स्वामी ग्राउंड इन डिस्पेयर। ग्राउंड मतलब दर्द से कराना होता है। क्राई इन पेन एंड डिसअपियर मतलब होता है निराशा, हताश हो गया था वो, दर्द से कहरा रहा था, डिसअपियर हो गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो हेल्पलेस हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू ओपन हिज आइज। विद डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैंड's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state come back to him. He sweated with fright. He was very horrifying and started to look into the darkness. Somehow he could open his eyes, and he was very horrifying and started to look into the darkness. Now he realized that the devil would come pulling him out and tearing him into pieces. अब वो अपनी आंखें खोलता है और put his hand out to feel his granny's presence at his side, और अपने हाथों को बाहर निकाल कर ग्रैनी के प्रेजेंस को फील करता है। बिकॉज ही यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ही यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी। सो ग्रैनी के प्रेजेंस को टच करता है, बट ही वॉज स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम एट दैट टाइम। तो ग्रैनी कहाँ से मिले, क्योंकि अभी तो वो अपने फादर के ऑफिस रूम में था। ही स्वेटेड विथ फ्राइट। वो काफ़ी डर गया था। ही वॉज वेरी हॉरिफाइंग। पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हो गया था वो। करे तो क्या करे, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग। अब अचानक से जो है एक और आवाज़ सुनाई दी, और जो है नॉइज़ उसके कानों में आता है। एंड व्हाट वाज दिस रसलिंग। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। समथिंग वाज मूविंग डाउन। He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. He was very horrifying and started to look into the darkness. Now he realized that the devil would come, pulling him out and tearing him into pieces. Then why should he wait? As soon as the spirit, मैंने अब जो है उसको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। He moved to the edge of the bench. वो बेंच के किनारे जाता है। And looked into the darkness, और डार्कनेस में देखता है। Something was moving down. कुछ अंधेरे पे चल रहा था। He lay gazing at it in horror. डर से जो है टकटकी लगाकर, ही feared at it in horror, डर से जो है टकटकी लगाकर गौर से जो है उस ऑब्जेक्ट को देखता है जो अंधेरे पे चल रहा था। अब उसको लगा कि उसका एंड आ गया है। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड
पुल हिम आउट एंड टीयर हिम इनटू पीसेस। अब वो उसको रियलाइज़ हो गया कि अब जो डेविल जो है उसको उठाएगा, निकालेगा और उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। स्वामी को ऐसा लगने लगा कि डेविल उसको निकाल कर उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो अब वो किस चीज़ का वेट कर रहा है? वाई शुड ही वेट? एज सुन एज इट केम नियरर ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. As soon as that spirit or the object came nearer to Swami, he hugged that object with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. Here mortal means deadly, यानी अपने दांतों का यूज़ करके जो है उस ऑब्जेक्ट को, उस डेविल को पकड़ता है। या डेविल क्या वो डेविल था या ऑब्जेक्ट था या कौन था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी हु वाज दैट पर्सन, हु वाज दैट डेविल। तो पकड़ कर अपने पैने दांतों से जो है उसको काफ़ी ज़ोर से काटता है, पूरी ताकत लगा कर काटता है। अयो समथिंग हैज़ बिटन मी वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook and a servant came in carrying light. This word, ayyo, is a South Indian word because Swami belonged to South India. Okay, Swami belonged to South India, इसलिए ये वर्ड अयो जो है वो एक साउथ इंडियन वर्ड है। तो एक समथिंग इज़ बिटन मी, वो डेविल जो है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है किसी ने मुझे ज़ोर से काटा। वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड मतलब वो दर्द से चिल्लाना। थंडरिंग क्राई फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग। एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई, ज़ोर से चिल्लाता है और धड़ाम से जो है फर्नीचर के बीच वो गिर जाता है। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट कैम इन कैरिंग द लाइट। उसी बीच जो है फादर कुक और सर्वेंट भी जो है वहाँ पर हाथ में लाइट लिए पहुँच जाते हैं। एंड ऑल द थ्री ऑफ देम फिल ऑन द बर्गलर। ओ ये बर्गलर था, वो एक बहुत ही मैंने बर्गलर का मतलब थीफ होता है, चोर होता है, डाकू, लुटेरा, रॉबर। एंड ऑल द थ्री ऑफ देम फिल ऑन द बर्गलर हु ले एमिडस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। वो तीनों फादर कुक और सर्वेंट जो है उस बर्गलर के ऊपर कूद पड़ते हैं, उस बर्गलर के ऊपर जो फर्नीचर के बीच पड़ा हुआ था ब्लीडिंग एंकल को लेकर, यानी उसके एंकल से ब्लड आ रहे थे। और ये ब्लड वो ब्लड कैसे आ रहे थे? बिकॉज ऑफ स्वामी ने अपने मॉर्टल वेपन या अपने पहने दांतों से उसको काट दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम with respect and his teacher patted him back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker. वो बहुत ही कुख्यात अपराधी था, बहुत बड़ा बदमाश था, रॉबर था, डाक लुटेरा था वो, जिसको स्वामी ने काटा था। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जो है चारों तरफ से आने लगे। एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग कॉन्ग्रेचुलेसन टू स्वामी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विथ सुपीरियर विथ रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। उसके टीचर भी उसके पीठ को थपथपाने लगे। बिकॉज वॉट एवर ही हैड डन फॉर दैट एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट। हेडमास्टर जो है उसके स्कूल के हेडमास्टर उसको ट्रू स्काउट कहते हैं, ट्रू हीरो कहते हैं। स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लेश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्वामी ने जिले के सबसे कुख्यात, सबसे बड़े बदमाश को पकड़ने में मदद की थी, सबसे बड़े बदमाश को मैंने पकड़वाया था। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। और पुलिस यानी जिस बदमाश को पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी उस बदमाश को स्वामी जो है स्वामी पकड़वा दिया था। स्वामी हेल्प किया था उस बदमाश को पकड़ने में। सो पुलिस वर ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिम। सो एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड Swami for the act of his bravery. The inspector said, "Why don't you join the police when you grown up?" इंस्पेक्टर कहता है कि तुम पुलिस में क्यों नहीं ज्वाइन करते हो जब तुम बड़े हो। तो हम चाहते हैं पुलिस। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हें पुलिस में ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज यू आर अ ब्रेव बॉय, यू आर वेरी करेजियस बॉय, बिकॉज यू हेल्प्ड
us to catch this most notorious housebreakers of the district, and we are very grateful to you. We are very grateful to you, Swami. So why don't you join the police when you are grown up? Swami said, for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. स्वामी ऐसे ही हाँ मैंने पोलाइटनेस के लिए, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सटनली यस, स्वामी यस कह देता है, लेकिन स्वामी को बनना क्या था? इंजन ड्राइवर बनना था, रेलवे गार्ड या फिर बस कंडक्टर बनना था लाइफ में, ऐसा वो ही मेड अप हिज माइंड. दैट मीन्स दीज आर द एम ऑफ these are the these are the aim of Swami. Swami wanted to be these. Swami wanted to get these profession. Swami wanted to be an engine driver, railway guard, or a bus conductor later in life, but for the sake of politeness, he said yes. Otherwise, he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor in life. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" When he returned home from the club that night, father asked. जब फादर क्लब से रात को लौटे तो फादर ने जो है स्वामी की मदर से पूछा, कहाँ है लड़का? ही इज़ asleep already. उसकी माँ कहती है कि वो सो गया है. He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ कहती है कि पिछले रात तो वो सोया भी नहीं था बेचारा. पिछले रात स्वामी सोया भी नहीं था रात भर. Where is he sleeping? तब उसके फादर पूछते हैं कि वो कहाँ सो रहा है. Where is he sleeping? In his usual place, mother said casually. उसकी माँ जो कैजुअली कहती है अपने यूजुअल प्लेस में, where he used to sleep, beside his granny. He went up to bed at 7:30, sleeping beside his granny again. वो अपने दादी के बगल में जाके सो गया जैसा वो सोता है अक्सर. Father said, no wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. इसमें कोई वंडर की बात नहीं है. बहुत चालाक लड़का है. वो जानता था कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए पहले ही जाकर जो है दादी के बगल में वो सो गया है. Mother lost her temper. You let him sleep where he likes. अब स्वामी की माँ जो है वो अपना टेम्पर खो देती है और कहती है कि उसको जहाँ सोना है उसको सोने दीजिए. अब आप कुछ नहीं बोलिएगा. यू डिडंट रिस्क हिज लाइफ अगैन. अब आपको कोई अधिकार नहीं कि उसके लाइफ को आप रिस्क में कर दें. फादर मम्बल्ड एज ए वेंट इन टू चेंज. ऑल राइट mollycoddle and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. Mollycoddle means to protect फ्रॉम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. मॉलीकोडल मतलब होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. यानी उसके फादर कहते हैं ठीक है और इसको बिगाड़ो, जितना बिगाड़ना है बिगाड़ो. हम तो चाहते थे उसको चेंज करना, उसके अंदर जो है बहादुरी डालना, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने. उसके अंदर कुछ गुड हैबिट्स को मैं डालना चाहता था, लेकिन अगर तुम लोग डिसाइड कर लिया है कि उसको स्पॉयल करना है तो करो. ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड. इसके बाद मेरे को ब्लेम मत करना. स्वामी फॉलोइंग द हॉल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट. यानी स्वामी अभी भी सोया नहीं था. स्वामी अब तक सोया नहीं था. स्वामी हैज़ नॉट स्लेप्ट येट. ही वॉज लिसनिंग द हॉल कन्वर्सेशन बिटवीन हिज फादर एंड हिज मदर. फेल्ट tremendously relieved to hear that his father was giving him up. इस बात से उसको राहत हुआ कि उसके फादर जो है अब उसको और ऑफिस रूम में सोने के लिए नहीं कहेंगे. बिकॉज he hadn't slept so far. He was listening all the conversation going on between his father and mother. His mother lost her temper and strictly, bluntly told his father not to risk his life again. Father mumbled as he went into change. All right, spoil him as much as you like, but don't blame me afterwards. तो इस बात को सुनकर जो है स्वामी को थोड़ा सा राहत हुआ कि चलो अब फादर जो है वो मुझे और ऑफिस में सोने के लिए, अपने ऑफिस रूम में सोने के लिए नहीं कहेंगे. So my dear students, the story is over.
Thank you very much. Again, I will come with some new topic in my next video. So please subscribe this channel. Thank you very much and have a nice day ahead.